एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो यार देखो बच्चों, ग्राफ्स जहां पे भी आते हैं हमेशा समस्या आती है स्टूडेंट्स को कि सर इंटरप्रिटेशन नहीं समझ में आ रहा और ग्राफ्स के क्वेश्चन हमेशा दिक्कत देते हैं, हमें नहीं पता कैसे इनको सॉल्व करते हैं। आइए मैं आप लोगों को जितने भी ग्राफ्स आएंगे आपके क्लास 11th में 12th में, सबका जो कोर क्रक्स है उसको समझा देता हूं जिससे आपको कभी भी कोई समस्या ही नहीं आए। तो आइए समझते हैं सारे ग्राफ्स का एक जो मूल मंत्र है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको एक ग्राफ में समझने को दिया जाता है वो या तो आपसे पूछा जाएगा dy बाय dx की वैल्यू या फिर डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू। अभी dy बाय dx डेल्टा y बाय डेल्टा x होता क्या है, तो देखो y एक्सिस के अलोंग कोई भी क्वांटिटी प्लॉट कर सकते हैं। मान लीजिए पोजीशन कर दी y के अलोंग और टाइम कर दिया उन्होंने x एक्सिस के अलोंग, तो वहां पे dy बाय dx कैसे निकाल सकते हैं वो समझना आना चाहिए और वो किसके बराबर होता है वो पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल सेंस समझते हैं कैसे डेल्टा y बाय डेल्टा x और dy बाय dx हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं डेल्टा y बाय डेल्टा x की बात करूं, मान लेते हैं कोई भी एक मैं ग्राफ बनाता हूं, ये y है ये x है, राइट। ये ऐसा रैंडम सा ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। अब इसमें मुझे एक पॉइंट से लेके यहां तक के बीच में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में मुझे डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालना है। सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देना है और इन दोनों लाइनों जैसे ही ज्वाइन हो जाएंगी उसको एक्सटेंड करिएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इसका एंगल बता दीजिए थीटा। तो बेटा डेल्टा y बाय डेल्टा x आ जाएगा आपका सिंपल tan ऑफ थीटा। ये हो जाता है आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x की वैल्यू। और ये किस किस के बराबर होता है अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में समझा दूंगा। यहीं पे अगर मैं dy बाय dx की बात करूं तो उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है। मान लीजिए सेम ग्राफ है ऐसे ही, ठीक है, और इसमें मुझे किसी भी पॉइंट पे dy बाय dx निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, dy बाय dx क्या हो जाएगा, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो यहां पे एक टेंजेंट बना दो, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है तो सर यहां पे एक टेंजेंट बना दो और बस मेजर कर लो जो भी एंगल बना रहे हैं। यहां पे मान लो θ1 बनाया, यहां θ2 बताया, तो इस पॉइंट पे जो dy बाय dx हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, कितना एंगल बना रहा है टेंजेंट यहां पे θ1 तो tan θ1, यहां पे कितना एंगल बना रहा है θ2 तो यहां पे dy बाय dx कितना हो जाएगा tan θ2। सिंपल, यही है, बस यही है आपको। और अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस ग्राफ में जो y के अलोंग प्लॉटेड है, x के अलोंग प्लॉटेड है, वहां डेल्टा y बाय डेल्टा x और dy बाय dx क्या दे रहा है। अभी थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले एक और एक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ग्राफ में हमसे पूछा क्या जाता है। दूसरी चीज जो ग्राफ में पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी इंटीग्रेशन y dx, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो y के अलोंग प्लॉटेड है तो वो वाली क्वांटिटी इनटू एक छोटा सा एलिमेंट x के अलोंग इंटीग्रेशन y dx, जो कि सिंपल लैंग्वेज में निकलता है एरिया। ये बहुत बच्चों को पता रहता है। तो हर एक ग्राफ जो आपको मिलता है, भले वो मोमेंटम टाइम का हो, वो फोर्स इनटू टाइम का हो, वो फोर्स इनटू एक्स का हो, वो पोटेंशियल एनर्जी एक्स का हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का हो, किसी भी चीज का हो, यही सब क्वांटिटीज निकाली जाती है। और एक ग्राफ से इंटरप्रिटेशन भी क्या निकल सकता है, इन्हीं सब का। या तो आप dy बाय dx और डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालोगे या फिर इंटीग्रेशन y dx। अब नेक्स्ट चीज रहती है ये समझने की कि ये क्वांटिटीज उस ग्राफ में दे क्या रही हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं मोशन इन वन डायमेंशन का ही केस स्टडी उठा लेता हूं। मोशन इन वन डायमेंशन में देखो चार टाइप के ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला ग्राफ बात करता हूं पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ में देखना क्या पता चलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में मान लीजिए आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है जो कि x2 - x1 अपॉन t2 - t1 यानी कि डेल्टा x बाय डेल्टा t है। अब मान लीजिए आपको निकालनी, क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में डेल्टा x बाय डेल्टा t, सिंपल पॉइंट कर दो, ज्वाइन कर दो, ये जो भी थीटा आएगा tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रहे हो। डेल्टा x क्या था, x के अलोंग ये प्लॉटेड था, टाइम ये x एक्सिस के अलोंग प्लॉटेड था, y एक्सिस के अलोंग x प्लॉटेड था, तो डेल्टा x बाय डेल्टा t यानी डेल्टा y बाय डेल्टा x tan थीटा आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस निकालनी, इंस्टेंटेनियस मान लो इस पॉइंट पे निकालनी, इस पॉइंट पे निकालनी है, यहां टेंजेंट बना दीजिए, जितना एंगल बनाएगा मान लो फाई बना रहा है तो वहां पे स्लोप आ जाएगा यानी tan थीटा आ जाएगा। जो भी आपका dx बाय dt आएगा वो आपका स्लोप बता देगा। बात समझ में आ रही है। सिंपल यही तकनीक रहती है और कुछ नहीं। उसके बाद फिर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जाओ, vt कर्व में जाओगे, मान लो एवरेज एक्सेलरेशन बोला डेल्टा v बाय डेल्टा t, कैसे निकालेंगे डेल्टा v बाय डेल्टा t, वापस सर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, एंगल जितना बनाएगा tan थीटा आपका डेल्टा v बाय डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मान लो यहां पूछ रहा है, यहां टेंजेंट बना दो, यहां पूछ रहा है, यहां टेंजेंट बना दो, जहां पे भी पूछ रहा है वहां पे टेंजेंट बना दो और बस मेजर कर लो, जो एंगल है उसका tan थीटा ले लोगे, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। सेम चीज अगर आप यहां देखें, सेम चीज अगर आप यहां देखो, मान लो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे दिया, मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे दी। अब समझ नहीं आता सर क्या करें। भाई कुछ नहीं, यहां पे दो चीजें पूछेगा, या तो एवरेज फोर्स पूछेगा, एवरेज फोर्स हो जाएगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, या फिर इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछेगा जो कि हो जाएगा डीपी बाय डी। कैसे करेंगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, सर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना, मेजर कर देना, एंगल जो भी होगा उसका tan ले लोगे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी और एक टेंजेंट बनाओगे डीपी बाय डी ले लोगे, वो आ जाएगा।
ठीक है। कुछ कुछ ग्राफ कभी कभी जैसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब देखो ये देते क्या क्या है ये पता होना चाहिए। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या देगा, एरिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं सर, इंटीग्रेशन वी आप कर देंगे तो आपका इंटीग्रेशन dx आ जाएगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये कैसे निकलता है, ये आपका एरिया है। तो ये हम लोग को बस पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी क्या दे रही है, उसके बाद हम आराम से निकाल देंगे। जैसे एक्सेलरेशन 80 कर्व है, अब एक्सेलरेशन 80 कर्व में चेंज इन वेलोसिटी एरिया निकालता है। कैसे, इंटीग्रेशन ए डी टी जो हो जाता है वो इंटीग्रेशन डीवी होता है और ये इंटीग्रेशन डीवी ही आपका डेल्टा वी होता है। तो ये निकालना है आपको तो सिंपल एरिया निकाल दो, खत्म बात, हो गया गेम, हो गया गेम, आराम से हो गया। ऐसे ही अगर मैं एक और मोशन इन 1D में ग्राफ एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ, वीएक्स ग्राफ। अब देखो वीएक्स ग्राफ में ना स्लोप कुछ देता है, ना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कुछ देता है, ना एरिया कुछ देता है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। कैसे, देखो एक्सेलरेशन होता है a = v/dv by dx। अब इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो देखो इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूं, v × dv by dx, और dv by dx क्या है, स्लोप। तो अब मुझे किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो एक्सेलरेशन पता करना है तो मैं क्या करूंगा, मान लो इस पॉइंट पे पता करना है तो यहां पे स्लोप पता करूंगा, थीटा आ रहा है आंसर, थीटा आ रहा है आंसर, तो यहां पे tan थीटा स्लोप हो गया, tan थीटा इंटू जो भी यहां वेलोसिटी है v1 वो लिख दूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर। यहां पे मुझे अगर मान लो एक्सेलरेशन पता करना है, क्या करूंगा, यहां स्लोप निकालूंगा, निकाल दिया, tan थीटा 2 आ गया, थीटा 2 एंगल है और ये थीटा 1 एंगल था, ठीक है। तो यहां पे tan थीटा 2 आ गया और यहां पे जो वेलोसिटी आ रही है वो मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो बस देखो थोड़ा बहुत जुगाड़ पानी रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, बट कॉम्प्लेक्स केस कुछ नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए ये क्वांटिटी दी कैसी जाती है, और सिंपल गेम है। ग्राफ में स्लोप और एरिया का ही पूरा का पूरा झोलमाल रहता है। सब कुछ झोलमाल एरिया का रहेगा या फिर स्लोप का रहेगा, या तो वो स्लोप इंस्टेंटली आपका एक पॉइंट पे पूछेगा या फिर एक इंटरवल, बड़े इंटरवल पूछेगा जहां पे आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। और इसी का पूरा गेम है, आप हर ग्राफ में जाके देखेंगे अल्टीमेटली आपको ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा। अब ये क्वांटिटी से आप क्या निकाल सकते हैं उसी चीज को आपको समझना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ग्राफ का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इस फाइल को आप पा सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे। देखिए इस फाइल में मैंने काफी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। ये जेईई मेन का 2023 का क्वेश्चन है जिसको मैं लाइव क्लास में भी सॉल्व करवा चुका हूं, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ऐसे एक क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप ट्राई करेंगे। ये पूरी की पूरी फाइल आपको कहां मिल जाएगी बेटा, पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल की लिंक देख लो, यहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, ऐसे अमेजिंग वीडियोस चाहिए, तो आपको एक चीज करनी है, आपको सिंपल इन्फिनिटी लर्न की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों में है, बहुत मजेदार ऐप है। लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, CYOT, बहुत अमेजिंग फीचर है, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन है, एक बहुत अच्छा इंटरफेस आप लोगों को मिलता है जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट जाके चेक कर लो, ऐप के सारे फीचर्स को गो थ्रू करो, और अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप गूगल फॉर्म भरिए, वहीं पे अपनी क्वेरी रेज करिए, आप नंबर रजिस्टर करेंगे, आपको हमारे से कॉल आ जाएगा, या वहां पे भी सारे प्रोग्राम्स को, वहां बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हैं, पेड प्रोग्राम्स भी हैं। अगर आप फ्री कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, आपको आराम से आपकी जो प्रिपरेशन है घर बैठे आपको तैयारी मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ बच्चे अगर यहां पे ऐसे हैं जो कि सेल्फ लर्न कर रहे हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी एक्टिव है, इसके फीचर्स भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जाके ऐप पे ही देख लेंगे, आपको इसके ही फीचर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा कि और कौन से वीडियोस हैं जिनके बारे में आप थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं, जो समस्या दे रहे हैं आपको, जो टॉपिक्स प्रॉब्लम दे रहे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन टॉपिक्स को सरल से सरल भाषा में ईजी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। तो इसी के साथ अलविदा लूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू।